नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले एंड दैट इज 5 लॉज ऑफ अबंडेंस। तो पहले तो ये सीखने ही क्यों चाहिए? सो इफ यू वांट टू अट्रैक्ट समथिंग इन लाइफ, चाहे वो वेल्थ हो गया, चाहे हेल्थ हो गया, राइट पीपल, राइट सर्कमस्टांसेस, इसी को बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। तो हर मोमेंट पे हम मैनिफेस्ट कर ही रहे हैं, जाने अनजाने में। लेकिन अगर हम इन लॉस को सीखते हैं तो हम वो चीजें मैनिफेस्ट कर पाते हैं जो हमको एक्चुअली चाहिए, और वो नहीं करते जो हमको नहीं चाहिए। सो बहुत सारे लोग रात दिन गलत मैनिफेस्ट चीजें करते रहते हैं अननोइंगली, उनको नहीं पता होता। अगर आपने 5 लॉ सीख लिए तो आपकी लाइफ आज ही बदल जाए। सो लिसन टू देम वेरी 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 केयरफुली। नाउ सबसे नंबर पहली एक चीज है, फर्स्ट लॉ ऑफ को बोलते हैं, और साथ में आप नोट्स भी बनाते जाइएगा। सो द लॉ नंबर 1 इज लॉ ऑफ एक्सचेंज। इसका मतलब ये होता है कि जो आपको चाहिए, लिख सकते हैं व्हाट यू इंटेंड टू रिसीव यू शुड गिव फर्स्ट। गिविंग इज द न्यू रिसीविंग। इसका मतलब ये हो गया, फॉर एग्जाम्पल आप प्यार ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ, प्यार नहीं मिला। जैसे आप प्यार देना शुरू करोगे अपनी लाइफ में, अपने आप आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने लग जाएगा, आपको बहुत भर भर के मिलेगा। अगर आप मनी अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो दान देना स्टार्ट कीजिए, गिविंग स्टार्ट कीजिए, लोगों की हेल्प करना स्टार्ट कीजिए। आप बोलोगे सर इतने पैसे तो है ही नहीं, वैसे ही कम है, आप और दान करने को बोल रहे हो। जो आपकी कैपेसिटी हो उतना स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट विद 1 रुपी, स्टार्ट विद 10 रुपी। 1 रुपया तो दिन का आप आराम से दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एक से स्टार्ट कर दीजिए। बट जैसे ही आप गिवर बनते हो, अपने आप रिसीविंग स्टार्ट हो जाती है। दिस इज द नंबर 1 लॉ एंड वेरी इंपॉर्टेंट। लॉ नंबर 2 है लॉ ऑफ इको। इसका आप लिख सकते हैं व्हाट यू आर विद इन विल इको बैक इन योर रियलिटी। इसका मतलब समझते हैं, जो आप अंदर से हो, तो आपका इनर वर्ल्ड एक रिफ्लेक्शन है आपका। जो भी आपके बाहर के सर्कमस्टांसेस में कुछ भी गड़बड़ हो रही है, चीजें ठीक नहीं है, लोग ठीक नहीं है, बैक टू बैक खराब खराब चीजें चलती जा रही है, दैट मीन्स इंटरनल एनर्जी में प्रॉब्लम है, इनर वर्क की जरूरत। सो जो भी आपके इनर में जितनी प्रॉब्लम्स होगी वही रिफ्लेक्ट होगी बाहर में। अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट है तो बार बार ऐसे सर्कमस्टांसेस आएंगे जो आपको शो करेंगे, आपको फील होगा कि यार मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूँ इसलिए ये इंसिडेंट आया। उस इंसिडेंट से आपको सीखना पड़ेगा कि मेरे को कॉन्फिडेंट बनना है। जब तक आप वो नहीं सीखोगे तब तक ऐसे इंस्टेंस और आते ही जाएंगे आपके लिए। सो दिस इज द रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 ही है लॉ ऑफ डिटैचमेंट। सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हम रात दिन रिजल्ट से अटैच्ड रहते हैं। मेरे साथ क्या होता था, जैसे ही हमको लगता है कि ये क्लाइंट आने ही वाला है, ये पैसे आने ही वाले हैं, ये व्यक्ति आने ही वाला है, बस हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, आने वाला है आने वाला है। वो चीज कभी होती ही नहीं। रिजल्ट में हमको लगता है अरे यस आने वाला है, मेरे इतने नंबर आएंगे ही आएंगे। कॉन्फिडेंस अलग चीज है, लेकिन जब हम अटैच्ड होते हैं आउटकम से, तब वो चीजें अक्सर मैनिफेस्ट नहीं होती है। इसका एक बहुत सिंपल सा रास्ता है, कर्म पे ध्यान दीजिए, फल पे ध्यान मत दीजिए, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। सो हमें फोकस करना है कि क्या मैंने डेली एक्शन लिया। फॉर एग्जाम्पल मुझे एब्स बनाना मेरा गोल है, तो क्या आज मैंने पुशअप्स किया, आज मैंने वो वर्कआउट किया जो मैंने लिख रखा था, 5 मिनट 10 मिनट जो भी था। क्या मैं जिम गया, क्या मैंने वर्कआउट किया। अगर आप डेली वर्कआउट कर रहे हैं स्पेसिफिक वे में जैसा बताया जा रहा है, 3 महीना करोगे, 6 महीना करोगे, 1 साल करोगे, अपने आप एब्स बन जाएंगे। बट अगर आप सोचोगे एब्स नहीं बन रहे, एब्स नहीं बन रहे, रात दिन परेशान रहोगे। बट आप डेली एक्शन पे तो ध्यान दो ना। डेली एक्शन ही नहीं करोगे तो बनोगे कैसे, पहुंचोगे कैसे वहां? नाउ कमिंग टू द लॉ नंबर 4। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियलिटी। इसका क्या मतलब होता है, आप लिख सकते हैं व्हेन यू गिव अनकंडीशनली यू रिसीव एक्सपोनेंशियली। बहुत बार आपने लोगों को देखा होगा कि वो कोई चीज इसलिए करते हैं कि उनको पता है कि इसके रिटर्न में मुझे ये चीज मिलेगी या मिल सकती है, इसलिए वो पहला स्टेप करते हो। किसी की हेल्प भी इसलिए करते हैं कि रिकॉग्निशन मिलेगा, और कुछ काम इसलिए करते हैं कि इसके बदले मुझे ये अवार्ड मिलेगा, ये चीज करी तो मेरे को ये मिलेगा। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम लव भी करते हैं ना किसी को, हम ये सोचते हैं कि बदले में हमको इतना प्यार मिलेगा, जैसे ही नहीं मिलता है हम गुस्सा हो जाते हैं, हमको लगता है कि यार ये क्या है। और यही सबसे बड़ा जड़ है प्रॉब्लम का। आप मदर नेचर से सीखिए, मदर नेचर को देखिए, हमेशा गिव गिव गिव। पेड़ हमें छाया देता है, ऑक्सीजन देता है, फल फ्रूट देता है। क्या पेड़ कभी बदले में कुछ मांगता है कि यार मुझे ये दे दो तुम लोग,
रात दिन मेरे से लेते जाते हो, देते कुछ हो नहीं रिटर्न। कभी भी नहीं होगा ऐसा। मदर नेचर इज ऑलवेज गिविंग। तो हमें गिवर बनना है लाइफ। सो जब हम अनकंडीशनली देते हैं तो एक्सपोनेंशियली चीजें हमारे पास लौट के आती हैं। दिस इज लॉ नंबर 4। लॉ नंबर 5 को बोलते हैं लॉ ऑफ धर्मा। इसका क्या मतलब है? व्हेन यू लिव योर लाइफ पर्पस, यूनिवर्स विल सेंड पीपल एंड रिसोर्सेज टू एंश्योर यू फुलफिल योर पर्पस। मतलब जब आपके लाइफ का जो कोर पर्पस आपको मिल जाता है, या उस पर्पस के लिए आप कुछ करना शुरू करते हैं। मैं एक व्यक्ति से मिला था जिसने पूरा इंडिया सिर्फ एक बैकपैक के साथ ट्रेवल किया था। मैं उसको बोला, यार भाई आप निकले थे, आपने कैसे सोचा? आपने प्लानिंग नहीं की कि आगे आगे क्या होगा नहीं होगा, कहाँ मेरे को खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसे क्या होगा? क्योंकि उनके पास खुद की गाड़ी नहीं थी। उन्होंने पूरा इंडिया, पूरा एक रूट बनाया, उसको उन्होंने सिर्फ लिफ्ट लेके या मदद मांग मांग के ही पूरा किया। इवन खाने का कुछ भी नहीं था, पैसे भी नहीं थे उनकी जेब। उन्होंने मेरे को बोला, यार सिद्धार्थ भाई, मैंने कुछ नहीं सोचा, बस मेरे को पता था कि मेरे को पूरा इंडिया वॉक करके कवर करना है, लिफ्ट लेके, और मेरे को ऐसे ही इंडिया घूमना है बिना पैसे के। और मैं निकल गया। आगे की चीजें अपने आप होती गई, अपने आप लोग मिलते गए, अपने आप हेल्प मिलती गई, अपने आप लोगों ने आगे से आगे कनेक्ट करना शुरू कर दिया। सब काम हो गया। ऐसे एक नहीं, मैं कई एग्जांपल जानता हूँ। सो जब हम आपका लाइफ का पर्पस पहचानिए, जो दिल से आपकी आवाज आती है वो चीज हमें करनी है। जब आप वो शुरू कर दोगे, अपने आप यू विल मैनिफेस्ट लाइक एनीथिंग, लाइक क्रेजी, एंड योर लाइफ वुड बी फिल्ड विद सो मच हैप्पीनेस। तो दिल से मैनिफेस्ट कीजिए, जम के मैनिफेस्ट कीजिए, इस वीडियो को बार बार देखिए। जब भी आपकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, मतलब इन 5 लॉज में से किसी एक लॉ में प्रॉब्लम है, जब आप वापस वापस देखेंगे, आप वापस रिकनेक्ट करेंगे, एंड उसी से आप वापस वहां तक पहुंच जाएंगे जहां आपको पहुंचना है। सो विल एंड दिस वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए। आपका कोई दोस्त जिससे आप, फ्रेंड रिलेटिव जिसको आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा, शेयर करना मत भूलिएगा। एंड सब्सक्राइब, डू कमेंट आपने टॉप लेसन क्या सीखे। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू सी। मैं सारे कमेंट्स पे रिप्लाई भी करूंगा। थैंक यू, हैव अ अमेजिंग डे।